सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स। हमने पढ़ लिया कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, कैसे लगते हैं और उनकी कौन सी फोर्सेस होती हैं। तो अब नेक्स्ट टॉपिक है कि कितने तरह के हमारे कॉन्स्टेंट्स होते हैं। तो विल राइट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स। So basically in the starting constraints are mainly of four types. तो सबसे पहले हम उनका नाम लिख लेते हैं एक बार। So the first one is, हम इनको एक साथ करेंगे ताकि एक बारी में सबको क्लैरिटी आ जाए। तो सबसे पहला इज होलोनोमिक। पहला होलोनोमिक हो गया तो सेकंड अपने आप क्या हो जाएगा, नॉन होलोनोमिक। देन थर्ड इज स्क्लेरोनोमिक, एंड द फोर्थ इज रियोनोमिक। तो सबसे पहले हम करते हैं होलोनोमिक। होलोनोमिक कॉन्स्टेंट्स कौन से होते हैं जिनको आप इक्वेशंस की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हो। इक्वेशन मतलब समथिंग इज इक्वल टू समथिंग। उस तरीके की इक्वेशन में अगर आप किसी भी कंस्ट्रेंट को या किसी भी फोर्स ऑफ कंस्ट्रेंट को अगर आप डिस्क्राइब कर सकते हो तो वो जो कॉन्स्टेंट आएगा दैट विल लाई इन दिस कैटेगरी विच इज द होलोनोमिक कैटेगरी। तो आई विल राइट constraints which can be represented in the form of equations are holonomic constraints, राइट। अब इसका एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं तो फर्स्ट हो जाएगा हमारा जो अभी हमने करा रिजिड बॉडी का। रिजिड बॉडी, उसकी इक्वेशन क्या थी, आर आई वेक्टर माइनस आर जे वेक्टर इज ऑलवेज इक्वल्स टू सम कांस्टेंट विच इज के आई जे वेक्टर। उसकी एक पर्टिकुलर इक्वेशन है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल कौन सा होगा, अभी हमने किया था एक और सिंपल पेंडुलम का, क्योंकि उसकी जो इक्वेशन उसकी जो मोशन होती है इट इज ऑलवेज इन पार्ट ऑफ अ सर्कल। तो उसकी इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट सी स्क्वायर। नाउ यू कैन वेरी क्लियरली सी होलोनोमिक के दो जो एग्जांपल हैं, रिजिड बॉडी और सिंपल पेंडुलम, इक्वल टू के साथ इक्वेशंस में उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट इज नॉन होलोनोमिक। सो नॉन होलोनोमिक जस्ट लाइक दिस सीधा हो गया, जिनको हम इक्वेशंस के फॉर्म में नहीं कर सकते, ठीक है। तो हम बोलेंगे constraints which can not be represented in the form of equations but inequalities. अब नॉन होलोनोमिक कंस्ट्रेंट्स वो होंगे जिनको हम इक्वेशंस के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अगर इक्वेशंस में नहीं कर सकते, इक्वल टू नहीं लगा सकते, तो द ओनली ऑप्शन इज इनइक्वालिटीज में, राइट।
राइट। अब इसका भी एक एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं। इसका कौन सा एग्जाम्पल हमने किया था? द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन द स्फीयर का सरफेस। तो फर्स्ट एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखूंगी, मोशन ऑफ ए पार्टिकल ऑन स्फेरिकल सरफेस। उसकी इक्वेशन क्या थी? आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर का मॉड इज ग्रेटर दैन इक्वल टू, हमने 0 करा था, या हम एक यहाँ पे कांस्टेंट कर देते हैं c, जो कि 0 भी हो सकता है, तो हमारी एक जनरलाइज हो जाएगी। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल, अब अगर मैं इसका बोलूँ, हमने बोला मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑन अ स्फेरिकल सरफेस, मतलब उसके अंदर नहीं। दूसरा एग्जाम्पल हम उसके अंदर ले लेते हैं। अब मैं बोल रही हूँ मेरे पास एक स्फेरिकल कंटेनर है और उसके अंदर कोई गैस प्रेजेंट है, एंड मेरे को जिस मोशन को स्टडी करना है, इट इज सच दैट कि दैट पार्टिकल कैन नॉट लीव द स्फेरिकल कंटेनर, इट इज कन्फाइंड इनटू इट्स वॉल्यूम, मतलब उसकी वॉल्यूम के अंदर ही वो काम कर सकता है। तो मोशन ऑफ ए पार्टिकल inside spherical container, तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी? आर क्यूब माइनस ए क्यूब इज लेस देन इक्वल टू 0, वेयर ए इज माई रेडियस ऑफ माई स्फेरिकल कंटेनर। ठीक है। इसमें था ग्रेटर देन 0 या ग्रेटर देन सम कांस्टेंट, इसमें आ गया लेस देन 0, मतलब जो भी मेरा सबट्रैक्ट करके आएगा, इट शुड ऑलवेज बी नेगेटिव, मतलब वो उसके अंदर ही मूव कर रहा है। राइट। होलोनोमिक एंड नॉन होलोनोमिक, आई होप सबको क्लियर है। अगला जो कैटेगरी है दैट इज स्क्लेरोनोमिक। राइट। सो लेट्स डू इट नाउ। स्क्लेरोनोमिक कौन से होते हैं? कंस्ट्रेंट्स which are independent of time। अब हमने बहुत सारे एग्जाम्पल करे अभी, तो अब क्या है, मेरा कंस्ट्रेंट स्क्लेरोनोमिक कब होगा? जब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, मतलब वो जो कंस्ट्रेंट है वो इररिस्पेक्टिव ऑफ टाइम बस लगा हुआ है किसी भी सिस्टम पे। तो अगर मैं यही 4 एग्जाम्पल लूँ तो इसके अंदर एक स्क्लेरोनोमिक का क्या आएगा? रिजिड बॉडी का, कि रिजिड बॉडी तो हमेशा ही रिजिड रहेगी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। आप किसी भी टाइम के ऊपर उसको उठा के देखो, उसका जो इंटरप्लेनर डिस्टेंस है या इंटर पार्टिकल डिस्टेंस है, इट विल ऑलवेज बी द सेम। तो इसका हम एग्जाम्पल लेते हैं ये वाला, इट इज द रिजिड बॉडी implies Ri vector minus Rj vector is always equals to some Kij, right? इसका एक और एग्जाम्पल आप लोग मुझे बताओगे, काइंड ऑफ होमवर्क। ओके, ना लास्ट कैटेगरी इज रियोनोमिक। होलोनोमिक था तो नॉन होलोनोमिक आया, कंस्ट्रेंट्स में अब स्क्लेरोनोमिक है तो रियोनोमिक ऑटोमेटिकली इज विच विल बी डिपेंडेंट ऑन टाइम, राइट? constraints which are dependent on time, right? अब इसके एग्जाम्पल के लिए अगर मैं दोबारा इन्हीं 4 में से देखूं तो मैं फॉर द टाइम बिंग उठाती हूँ सिंपल पेंडुलम को। ठीक है, सिंपल पेंडुलम की अब हम ये वाली इक्वेशन नहीं करेंगे। सिंपल पेंडुलम कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड इन अ डिफरेंट मैनर, विच इज आई विल राइट द एग्जाम्पल एज सिंपल पेंडुलम, और इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन क्या हो जाएगी? इट विल बी आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल्स टू एल स्क्वायर। अब इसमें a जो है वो मेरी क्या है?
एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, एल स्क्वायर भी एक फिक्स्ड है, सिर्फ आर का डिफरेंस है, आर मेरा वेरिएबल है। अगर मैं बोलूँ कि इस एक जो ये वाला पोजीशन वेक्टर है उसमें से अगर मैं ए को रिड्यूस करती हूँ तो मेरा एल ही आएगा, मतलब उन दोनों का जो इक्वेशन ऑफ मोशन बनेगा इट इज़ फिक्स फॉर एल। बट जब सिंपल पेंडुलम मूव करता है, रैंडम मोशन करता है, तो उस टाइम के ऊपर जो भी मेरी इम्पोज्ड कंस्ट्रेंट यहाँ पे मैं दे रही हूँ वो कुछ टाइम के लिए ही रहता है। अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल कुछ टाइम के बाद वो ड्यू टू फ्रिक्शन वो रुक ही जाएगा, तो उस टाइम पे ये इक्वेशन फेल हो जाएगी, राइट। तो ये जो सिंपल पेंडुलम है इट इज डिपेंडेंट ऑन टाइम बिकॉज दिस इक्वेशन इज सेटिस्फाइड ओनली एट ए सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम, right? So these are our 4 kinds of constraints जो हमें स्टडी करने होते हैं या जिनको हम वी कम अक्रॉस और जिनको हम अपनी मोशन के ऊपर लगाते हैं। फर्स्ट इज होलोनोमिक, देन इट इज नॉन होलोनोमिक, देन इट इज स्क्लेरोनोमिक एंड द फोर्थ वन इज रियोनोमिक। एक जो इक्वेशन के रूप में आएगा, एक जो इनइक्वालिटी में आएगा, एक जो टाइम से इंडिपेंडेंट होगा और एक जो टाइम पे डिपेंडेंट होगा। आई होप इट इज क्लियर टू यू। सो दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ कंस्ट्रेंट्स। इसको एक साथ लिखोगे तो बहुत इजीली समझ आ जाएगा। इसको एज अ टेबल ही बनाना, इवन इन द एग्जाम इफ यू कम अक्रॉस अ क्वेश्चन दैट क्लासिफाई द कंस्ट्रेंट्स, हमेशा टेबल बना के ही क्लासिफाई करो। कम शब्दों में मिनिमम वर्ड्स, मैक्सिमम एक्सप्लेनेशन विद एग्जाम्पल्स, राइट।